आप लोग अच्छा आनंद लेना चाहते हैं तो बिल्कुल शांति से सुनते रहिए। समः प्रियः सुहृद् ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत् विषमो यथा। जब आप कथा सुनते हैं तो एक चीज जरूर सुनते हैं, क्या? भगवान ने उस असुर को मार दिया, उस असुर को मार दिया, उस राक्षस को मार दिया। और भगवान कहते भी हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। साधुओं की, देवताओं की रक्षा करते हैं और असुरों को मार देते हैं। जब वो ईश्वर हैं तो ईश्वर वही है जो सम हो। समः प्रियः सुहृद् ब्रह्मन्। परमात्मा वो है जो सबके लिए सम है। आकाश सबके लिए एक जैसा है, पानी सबके लिए एक है, पृथ्वी सबके लिए एक है, वैसे ही ईश्वर भी सबके लिए एक जैसा है, एक ही है। जब वो समय है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा यदि सम नहीं होगा तो क्या होगा? विषम होगा। और विषम को कहते हैं वैषम्य। वैषम्य नैर्घृण्य दोष। यदि भगवान विषम व्यवहार करेंगे, भगवान यदि विषम बर्ताव करेंगे, आगे व्यवधान न करेंगे। क्या कह रहे थे हम? परमात्मा कभी भी विषम बर्ताव नहीं करते हैं। क्यों? सबके लिए एक है। जैसे एक माँ के 10 बच्चे हैं, वह माँ सबके लिए एक जैसा बर्ताव करती है, किसी के लिए विषम नहीं। उसके लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं, है या नहीं? जैसे माँ के मन में अपने बच्चों के प्रति विषम भाव नहीं है, वैसे ही ईश्वर के लिए भी चाहे देवता हो चाहे असुर हो, कोई भी हो, लेकिन सबके प्रति ईश्वर का समान भाव होना चाहिए। लेकिन वो समता कहीं दिखती नहीं। हम सुनते हैं इस असुर को मार दिया, इस देवताओं की रक्षा कर दी। आखिर भगवान विषम व्यवहार क्यों करते हैं? प्राय सुनने में आता है इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान्। आगे वाले बिल्कुल सावधानी से बैठे, कहीं ऐसा ना हो कि व्यासपीठ से डांट पड़े, तो वो ठीक भी नहीं है। इंद्र के लिए भगवान दैत्यों का वध करते हैं। विषम बर्ताव हो गया, क्यों? इस पर श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, भगवान न किसी को मारते हैं न तारते हैं। भगवान बस उत्तर का प्रत्युत्तर देते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया। जिस भाव से हम भगवान को भजते हैं, भगवान केवल उस भाव को पूर्ण करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जैसा भजन करते हैं वैसा मैं उसका भजन करता हूं। जिस भाव से आप मुझे देखते हो, मैं उसी भाव से आपको देखता हूं। श्री भगवान कह रहे हैं। भगवान सबके लिए समान है, वो निर्गुण है, निराकार है, त्रिगुणात्मिका, प्रकृति से परे है, सत्व रज तम तीनों गुणों से परे है। बस जो कोई भगवान को द्वेष के भाव से भजते हैं, भगवान उसके उस भाव को पूर्ण करते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं बात उस समय की है जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया
प्रथम पूजा किसकी हो, ये चर्चा चल रही थी। सबने एक मत से कहा द्वारिकाधीश का प्रथम पूजन होगा। वहीं बैठा था शिशुपाल, उसने कहा बिल्कुल नहीं, द्वारिकाधीश का प्रथम पूजन नहीं। उसने एक पर एक द्वारिकाधीश की निंदा की, गाली दी और भगवान ने उसका वध कर दिया। उस समय युधिष्ठिर जी ने देखा कि वह शिशुपाल की जो आत्मा है, ज्योति है, वह भगवान के चरणों में जाकर के विलीन हो गई। तब युधिष्ठिर जी ने निकट ही बैठे हुए नारद जी से पूछा, भगवान ये कौन सा रहस्य है? भक्त संत योगी यदि मरने के बाद उनकी ज्योति परमात्मा में विलीन हो जाए, ये तो बात समझ में आती है, भक्त भगवंत को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये तो दुष्ट था, असुर था, जो गाली देता था, इसने भी भगवान को पा लिया। तब नारद जी ने युधिष्ठिर जी को उपदेश किया। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर जी से, राजन एक बात जरा ध्यान से विचार करो, आप भी हम भी, आपको ज्यादा कौन याद आता है, वो जिसको आप प्रेम करते हैं या वो जिससे आप नफरत करते हैं? जिसको आप प्रेम करते हैं आप उसका चिंतन ज्यादा करते हो, या जिससे आप नफरत करते हैं उसका चिंतन ज्यादा करते हो? बिल्कुल, जिससे आप नफरत करते हैं उसका चिंतन ज्यादा होता है। जिससे आप द्वेष करते हैं उसका चिंतन ज्यादा आता है। वो तो सपने में भी आता है, वो दिख भी जाता है कहीं। जिसके प्रति आपके मन में द्वेष का भाव है, निंदा का भाव है, निश्चित ही उसको आप ज्यादा याद करते हो। नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से, राजन ये इन असुरों को भगवान को याद करने का एक तरीका है। असुरों ने कहा, भगवान हम तो, हमारा स्वभाव, हमारे स्वभाव के अनुरूप ही हम आपकी पूजा करेंगे। अब हम ऐसे सत्वगुणी तो है नहीं, ध्यान में बैठे, समाधि में बैठे, पूजा करें, अर्चना करें, वो हमें आता नहीं। यह हमारी बड़े सेवकाई क्या है, लेन बासन बसन चुराई। हमारी तो यही सेवा है कि हमने आपके बर्तन नहीं चुरा लिए। भाव ये है, हम तमोगुणी हैं प्रभु, हम पूजा पाठ में बैठ नहीं सकते, हम कथा भागवत में बैठ नहीं सकते, हम आपका नाम कीर्तन कर नहीं सकते हनुमान जी की तरह। हम में तमोगुण है, हम क्या करेंगे? हमको लड़ाई करना आता है, हमको द्वेष करना आता है, झगड़ा करना आता है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूं, तुम्हें यदि लड़ाई भी करनी है तो मेरे से करो, झगड़ा भी करना है तो मेरे से करो, द्वेष भी करना है तो मेरे से करो, और प्रेम भी करना है तो मेरे से ही करो। मन मना भव मद भक्तः मद याजी माम नमस्कुरु। इसीलिए शिशुपाल भगवान से द्वेष करता था, पर द्वेष के भाव से वो भगवान का चिंतन करता था। तो जिसका हम चिंतन करते हैं हम उसी को पाते हैं।